ये सब क्या कर दिया? अच्छे खासे घर का नक्शा ही चेंज कर दिया। घर तो तुम्हारा अच्छा खासा है, लेकिन तुमने पूरे घर को गोडाउन बना के रखा हुआ है। कोई भी चीज कहीं पे भी पड़ी रहती है। अजीब तरीके से जिंदगी जीने की आदत डाल रखी है तुमने। तुम खामखाई मेहनत कर, 2-4 दिन में फिर वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये घर जैसा दिख रहा है ना, वैसा ही रहना चाहिए। अरे घर साफ सुथरा हो तो मन भी खुश रहता है। अपना मन तो वैसे ही खुश रहता है। तुम तो अपने लिए ना कमाल के हो। कल को तुम्हारी जिंदगी से कोई लड़की जुड़ेगी तो कैसे एडजस्ट करेगी बेचारी? और कोई कर भी ले, मैं नहीं करने वाली। अब तुम ये मत कहना ये बात अनजाने में तुम्हारे मुंह से निकली, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात तुम्हारे दिल से निकली। लाइट को भी आज ही जाना था। मेरे साथ हमेशा ही ये होता है, जब भी कोई अच्छा काम करने लगता हूं ना, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। लेकिन कभी कभी गड़बड़ का अपना ही मजा होता है। अब देखिए ना, हमने सोचा था कि कैजुअल डिनर करेंगे और हो गया कैंडल लाइट डिनर। वाह, कैंडल लाइट डिनर, क्या बात है, कमाल है रोहान, इतना खास मौका और तूने मुझे बुलाया तक नहीं। अच्छे दोस्तों खुशियां बांटकर और भी खुश होते हैं, क्यों सांझ? Am I right? Right ना? देव ये सब अच्छा। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि तुम दोनों की जिंदगी में प्यार के चिराग जल उठे। मैं समझ रहा हूं कि तुम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। क्यों? मैं गलत तो नहीं समझ रहा ना? हाँ? वाह दोस्त, तेरी दोस्ती की अदा देखकर मजा आ गया। बचपन से लेकर आज तक जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां हमने साथ बांटी है। जब भी हमें कुछ मिला या हमने कुछ खोया, कितनी बेचैनी होती थी एक दूसरे को बताने की। लेकिन आज तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छुपाई। देव ऐसी बात नहीं है। Oh, shut up. Shut up and listen to me, yeah? जब भी मैंने तुझे सांझ के बारे में पूछा, तूने हमेशा कहा हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कहा था कि नहीं? हाँ कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, मगर तब कुछ। तब क्या? तेरा मतलब है तब कुछ नहीं था और अब सब कुछ हो गया? जानता है रोन, जानता है उस दिन तेरे मुंह से सच क्यों नहीं निकला था? क्योंकि तुझे कुछ दिन और जीना था। अगर तू उस दिन बोल देता कि तू सांझ को प्यार करता है, मैं तुझे उसी दिन गोली मार देता। देव तुम ये सांझ प्लीज, यू स्टे आउट ऑफ दिस। देव मुझे कुछ कहने दो। कुछ सुनना नहीं चाहता मैं, कुछ सुनना नहीं चाहता। सांझ से मैं प्यार करता हूं, बेइंतहा प्यार करता हूं।
crazy about her. तूने मेरा प्यार मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया रोहन. काबरा, धड़कनें तेज हुई तेरी, सांसें रुक गई ना? God, सांझ, ऐसे डरपोक और लल्लू के साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे? हैं? क्या हुआ? क्या याद है, तूने तो जान ही निकाल दिया. निकाल दी ना? ब्रो, सांझ, तुमने एक हीरा चुना, हीरा. Come here. Welcome to the family, lady. All the very best to the two of you, yeah? दादी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, आपकी होने वाली बहू. टन टन. अरे चुप, तू क्या इसे लाएगा? सांझ आओ बैठो. अरे बैठो तो सही, मैंने तो इसे कब से अप्रूव कर रखा है. रोहन, बहुत अच्छी बहू चुन के लाया तू मेरे लिए. थैंक यू. और सांझ, तूने भी जिसे चुना है ना, वो लाखों में एक है. अरे लाखों में क्या, ईश्वर ने तो ऐसा दूसरा बनाया ही नहीं है. वैसे है बहुत अच्छा, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है ना, तो बस बहुत संभालना पड़ेगा तुझे. और जिद्दी भी है, अगर जिद पकड़ ली ना, तो अपनी जिद मनवाने पे अड़ जाता है. और बेटा, एक बात तुझे और संभालनी होगी. कभी कोई बात दिल पे लग जाए ना, तो भूलता नहीं है, सालों साल नहीं भूलता. दरअसल बचपन में दुख बहुत देखे हैं. मैं भले ही बहुत प्यार दुलार देती हूँ, लेकिन माँ बाप का प्यार तो माँ बाप का ही होता है ना. क्या बात कर रही हैं दादी, आपने हम दोनों को इतना प्यार दिया है, माँ बाप की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी. और दादी का प्यार नंबर 1 इन द वर्ल्ड. वो क्या है ना दादी, आज मैं और सांझ आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं. आशीर्वाद के बच्चे, अरे, साला हमेशा प्लान बिगाड़ता. देखा दादी? No, saying nothing. दादी, रोहन है. रोहन है ना दादी, हमेशा मेरा प्लान बिगाड़ता है. दरअसल मैं आपको परेशान करना चाहता था. जानती हो मेरा प्लान क्या था? मैं सांझ को आपके पास लाता और आपसे कहता कि सांझ मेरी पसंद है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं. फिर बाद में आपको बताता कि सांझ मेरी नहीं, रोहन की पसंद है. दादी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. दादी, मजा आता ना? दादी, हाँ मजा आता ना दादी? हाँ. Hey सांझ, come here, lady. दादी, by the way, लगते हैं ना मेड फॉर ईच अदर. देव, दादी, कुछ मत कहना दादी, प्लीज. दादी, तुमने ये कहा था ना कि तुम सांझ को बहुत चाहती हो. बिल्कुल ऐसी बहू सोची थी तुमने. हाँ. तो फिर आज अगर उसकी शादी रोहन से हो रही है, तो क्या हुआ? बहू तो तुम्हें मिल गई ना. दादी देखो, आज अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि हम दोनों में तुम किसे ज्यादा चाहती हो, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा ना. हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि रोहन को उसकी खुशी मिल गई. सारी चीजें भुलाकर शादी की तैयारी करनी चाहिए. बहुत सारे अरमान पूरे करने हैं मुझे. एक ही तो भाई है मेरा. रोहन? अरे रोहन, अरे सांझ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अरे यार, वो देव ने कहा था कॉफी डे कैफे डे, क्या है उसके सामने खड़े रहने को. शाम से खड़ा हूँ. देव ने बोला? उन्होंने तो मुझे ड्रीम हाउस में बुलाया था. ड्रीम हाउस? हाँ. अरे कमाल आदमी है यार. अच्छा चलो, कम लेट्स गो टुगेदर. चलो चलो.
चल बाहर निकल, बाहर निकल। पैसा नहीं है जेब में और लेडीज बार में मजा करने आता है। चल निकल यहाँ से, चल। ठीक है ना, जा रहा है ना। इससे गंदी जगह नहीं मिली थी तुम्हें खड़े होने को क्या? मेरे को कैफे डे के सामने खड़े होने को बोला था, वहीं तो खड़ा था। अच्छा छोड़ो ये सब। मैंने मम्मी से तुम्हारे बारे में बात की थी और उन्होंने कल तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। ऐसे कैसे इनवाइट किया है? मेरे से पूछना तो चाहिए ना। मतलब? अरे एक आध दिन तो चाहिए ना तैयारी के लिए। तुम्हें कौन सी तैयारी की जरूरत है? जैसे हो वैसे ही चले आना। अरे मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारी मम्मी के लिए कह रहा हूँ। वो क्या है ना कि मुझे खाने पीने का बड़ा शौक है। रोहन। बस 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 आंटी। ये लो। थैंक यू। माँ, आपको पता है रोहन और मिस्टर मालिया बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी दोस्ती तो इतनी पुरानी। मैं समझ गई बेटा, तुम मुझे बता चुकी हो। और मिस्टर मालिया जैसे लोगों के काफी दोस्त होते हैं। इसमें इतने एक्साइट होने वाली कौन सी बात है? हाँ तो मिस्टर रोहन जी, आप शहर में कहीं भी किसी भी वक्त आसानी से मिल जाते हैं। अपने इतने बिजी शेड्यूल से आप घूमने फिरने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? और बाय द वे, बिजनेस क्या है आपका? क्या करते हैं आप? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा। थोड़ा रायता पास करेंगी प्लीज? थैंक यू। वो क्या है ना, मेरे नेचर के साथ कोई बिजनेस मैच ही नहीं करता। एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जब वो बंद हो गया ना, तब रियलाइज किया कि गलत बिजनेस में हाथ डाल दिया था। वो क्या है ना आंटी, आजकल कोई ईमानदारी की भाषा ही नहीं समझता। हर बिजनेस झूठ और धांधली के दम पे ही चलता है। अब देखिए ना, बाजार से आप गुड़ उठाइए, उस पे चांदी का वर्क लगाइए, एक अच्छे से शोकेस में रख दीजिए और एक बढ़िया सी मिठाई का नाम दे दीजिए, तो 10 गुना दाम में बेच सकते हैं। और अगर किसी क्रिकेटर या फिल्म स्टार को खाते दिखा दीजिए तो 100 गुना दाम में बेचिए। वैसे मैं सही बताऊं, पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो ट्रस्ट से आता है बहुत है मेरे लिए। वो क्या है ना, जिन चीजों से मुझे खुशियां मिलती है ना, वो ज्यादा महंगी नहीं है। लोग अपनी खुशियों के लिए डिस्को जाते हैं, बियर बार जाते हैं, पैसा लुटाते हैं। मैं दिन भर तालाब के किनारे बैठकर मच्छियों को आटा खिलाकर उसी में खुशियां ले लेता हूँ। अपनी तो लाइफस्टाइल ही बिल्कुल सिंपल है। मिस्टर रोहन, लाइफ स्टाइल से नहीं चलती, उसके लिए कुछ काम काज करना जरूरी होता है। वैसे बेकार रह के जिंदगी गुजारने का मेरा भी कोई इरादा नहीं। वो क्या है ना, मेरी प्रॉब्लम दरअसल आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ मिस्टर रोहन। जिंदगी में कामयाबी लाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लाइफ में डिसिप्लिन लानी पड़ती है, और इन दोनों क्वालिटीज का आपसे दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ये गलत है, वो गलत है। इसी तरह की शिकायतें लेकर आप लोग पूरी जिंदगी बेकारी में निकाल देते हैं। मम्मी, आप जिस तरह की टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी जी रहे हैं वो अभी तो ठीक है, लेकिन जब वक्त निकल जाएगा और कुछ बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, तब आप फ्रस्ट्रेशन में आकर किसी नशे में जुट जाएंगे, और आगे क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लो स्वीट लो। थैंक यू। सांझ का हाथ मैं उस इंसान के हाथ में देना चाहती हूँ जिसकी अपनी पहचान हो। और अगर एक माँ अपनी बेटी के फ्यूचर और सिक्योरिटी के बारे में ऐसा सोचती है तो मुझे लगता है कि उसका सोचना गलत नहीं है। एम आई राइट मिस्टर रोहन? जी बिल्कुल राइट। आपने समझा दिया, मैं समझ गया। वैसे आपके समझाने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। लोग डांट के, बिठा के, रुला के, हंसा के समझाते हैं, आपने तो खिला पिला के समझा दिया। बाय द वे, थैंक्स फॉर द डिनर। बाय सांझ।